नमस्कार, मैं पी फनाचा। आप देख रहे हो पोसी रेसिपीज। सैयद अब्दुल बारी, जिन्होंने ब्राइट स्टार मुस्लिम एसोसिएशन की स्थापना कर शैक्षणिक जगत में अहम कार्य किया, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी मृत्यु के पश्चात ब्राइट स्टार मुस्लिम एसोसिएशन के सदस्य दो गुटों में बढ़ जाएगा और बारी सर की यह संस्था शहर में चर्चा का विषय बन जाएगी। हाल ही में 29 सितंबर को इसके चुनाव संपन्न हुए हैं, जो नीमा अंतर्गत कराए गए हैं और ये चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए हैं। इसके बावजूद 2 अक्टूबर को एक बार फिर इसके अन्य सदस्य मिलकर इसके चुनाव करा रहे हैं। क्या किसी संस्था के 2 अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हो सकते हैं? यह एक बड़ा प्रश्न है। देखिए पूरी खबर और खुद निर्णय लीजिए कि कौन सही है और कौन गलत। नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्योदय कोसर एक्सप्रेस से। एक विवाद जो शहर में चर्चा का विषय है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। शहर में सभी इस संस्था को जानते हैं, ब्राइट स्टार मुस्लिम एसोसिएशन देवास। इस एसोसिएशन के 2 स्कूल चल रहे हैं देवास में और यह एसोसिएशन की स्थापना 1984 में सैयद अब्दुल बारी जी ने की थी। बारी सर का नाम शैक्षणिक तौर पर बहुत ज़्यादा माना जाता है और उनके जो कार्य है, उनके कार्य की वजह से ही उनको पहचान मिली है। और उन्होंने कभी नहीं सोचा था, जब उनकी इंतकाल सन 2021 में हुआ, उसके बाद उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस संस्था की स्थापना उन्होंने की, आज उस पर इस तरह से विवादों के घेरे और साए मंडराते रहेंगे। तो मैं विस्तृत रूप से आपको इस बात की ओर ले चलता हूँ कि विवाद क्या हो रहा है। जैसे कि मैंने बात करी कि ब्राइट स्टार मुस्लिम एसोसिएशन, तो अभी हो ये रहा है कि इस एसोसिएशन के दावेदार 2 बनते हैं। अभी 29 तारीख को ही इसके चुनाव संपन्न हुए हैं, लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद अभी 2 अक्टूबर को फिर से इस एसोसिएशन के चुनाव है। तो एक ही एसोसिएशन के 2 बार चुनाव कैसे हो रहे हैं? तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि जब चुनाव हो चुके तो फिर चुनाव किस तरह से हो रहे हैं। तो चुनाव जो हुए हैं अभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्यों के हुए हैं और ये जो चुनाव हुए हैं इसमें निर्विरोध जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव और कार्यकारिणी 4 सदस्य ये निर्वाचित हो चुके हैं। लेकिन अभी जो नई एक जगह वापस इसी एसोसिएशन का चुनाव 2 अक्टूबर को है, ये भी चुनाव कराया जा रहा है। तो ये लोग जो चुनाव करा रहे हैं ये कौन है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन जो फिलहाल जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बने हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर मामला क्या है और जानेंगे। ब्राइट स्टार मुस्लिम एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए और इस चुनाव की जो जानकारी दी गई, 23 तारीख को सूचना प्रत्येक सदस्य को दी गई और 26 तारीख को इसके फॉर्म वितरण रखे गए और 29 तारीख को इसके चुनाव संपन्न हुए। इसके कुल 33 सदस्य हैं और 33 सदस्यों में चुनाव के दिन जब 29 तारीख को चुनाव हुआ, 19 सदस्य उपस्थित रहे। 9 सदस्यों ने पद पर फॉर्म भरा था और कोई उनके विरोध में नहीं था, इसलिए वो निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए। तो अध्यक्ष इस बार चुने गए डॉक्टर अब्दुल हन्नान फारूकी, उपाध्यक्ष अब्दुल राजिक शेख, सचिव शब्बीर अहमद, सहसचिव सुल्तान अख्तर खान, कोषाध्यक्ष सैयद सईदुल हसन और कार्यकारिणी सदस्य बाकी जो चुने गए। तो ये चुनाव हो चुके हैं। इसके बाद इन्होंने इसके चुनाव की जानकारी रजिस्ट्रार ऑफिस में भेजी जा चुकी है और फिर से जो चुनाव हो रहे हैं, ये क्या मिस्ट्री है हम पूरा समझेंगे। तो ब्राइट स्टार मुस्लिम एसोसिएशन है, इसके चुनाव संपन्न हुए हैं। हम वर्तमान जो इसके अध्यक्ष बने हैं उनसे हम चर्चा करेंगे और क्या अभी शहर में एक जो चर्चा चल रही है कि एक नया एक गुट बना है कि और वह इसका चुनाव वापस करा रहा है 2 अक्टूबर को, क्या पूरा मामला है हम जानेंगे। बताइए कि अभी जो चुनाव 29 तारीख को हुआ है जी, तो वो किस तरह से हुआ है और फिर एक जो नए जो जानकारी मिली है कि 2 अक्टूबर को हो रहे हैं, वो क्या मामला है। 29 तारीख को जो निर्वाचन हुआ है पूरा वैध तरीके से, पूरा नियम अंतर्गत हुआ है। वर्तमान में जो सचिव महोदय हैं, अध्यक्ष महोदय का निधन हो गया था, उसके बाद सचिव महोदय की जिम्मेदारी थी अगला चुनाव कराने की। सचिव महोदय ने नियोजन पत्र आमंत्रित किए थे 26 तारीख को। 15 लोगों ने फॉर्म लिए थे, उनमें से 9 लोगों ने फॉर्म जमा किए और इस तरीके से 9 पदों का निर्वाचन संपन्न हुआ। 29 तारीख को निर्वाचन हो गया। 30 तारीख को हमने उसकी सब जानकारी शासन को प्रेषित कर दी नियमानुसार। अभी जो 2 अक्टूबर को चुनाव, उसके बारे में क्या जानकारी है? उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, वो सब अवैध है, नियम अंतर्गत नहीं है सारा काम। चुनाव हो चुके हैं और यही चुनाव मान्य रहेंगे जो हम करवा चुके हैं। 29 को सचिव महोदय करवा चुके हैं।
कितने सदस्य अभी संस्था में है टोटल? 33 सदस्य हैं। उस दिन चुनाव में 19 सदस्यों ने हिस्सा लिया और बाकी जो 14 सदस्य वो नहीं आ पाए। 14 नहीं भी आते हैं, कहीं किसी कामकाज में रहते हैं तो, लेकिन उनको 33 को सूचना भेज दी गई थी। जो नहीं आए मतलब सहमत थे इसलिए नहीं आए। तो हमारी जानकारी में भी ये है कि जो 2 अक्टूबर को चुनाव हो रहे हैं उसमें ऐसे सदस्य भी शामिल हो रहे हैं जो संस्था से निष्कासित किए जा चुके हैं, वो क्या मामला है? संस्था से 5 सदस्यों का संस्था समाप्ति हम लोगों ने कर दी थी। उसमें 2 सदस्य तो वो थे जिन्होंने संस्था के विरुद्ध न्यायालय प्रकरण दर्ज करवाया था। जाहिर है संस्था को नुकसान पहुंचाया तो उनको संस्था में रहने का कोई अधिकार नहीं है। 2 लोगों को तो हमने निष्कासित किया था और 3 लोग संस्था के नियमावली में है कि जो 3 साल तक लगातार वार्षिक साधारण सभा में नहीं आते हैं तो स्वतः उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो 3 लोग हमने उनको निर्वासित किया था। तो ये 5 लोग थे, अब 5 सदस्य रहे ही नहीं, उनको कोई शरीक कर लेता है तो 5 क्या, फिर आप 10 नाम लिख लो, क्या है, कोई क्या करेगा उसमें। जैसा कि अभी हमें एक जानकारी मिली है कि, और हमारी जानकारी में भी है कि अभी जो 2 अक्टूबर को चुनाव हो रहे हैं इसमें ऐसे सदस्य भी शामिल हो रहे हैं जो इस एसोसिएशन के द्वारा पहले ही निष्कासित किए जा चुके हैं। तो अगर निष्कासित सदस्य को अगर कोई जो नया समूह बन रहा है, इस पर हक जता रहा है, वो अगर उनको अपने चुनाव प्रक्रिया में शामिल करता है तो वो कहाँ तक न्याय संगत है और क्या उनके चुनाव वैध होंगे, इसकी जानकारी हम आपको अगले इसके पार्ट में देंगे। नमस्कार। अभी सन 2021 में अब्दुल बारी जी का इंतकाल हो गया, इसके बाद इस जो ब्राइट स्टार मुस्लिम एसोसिएशन का इसका क्या होगा, तो इसके लिए आपने क्या अपना पद संभाला और किस तरह से आपने कार्य किया? हमने उनका जो भी निधन हुआ उसके बाद हमने सबको सदस्यों को इकट्ठा करा और सबको बताया कि भाई अपन ये इनके बाद जो भी कार्यकारिणी अपन बनाएंगे वो अपन सब आपसी सहमति से बैठ के बनाएंगे। तो उसमें कुछ लोग दादागिरी करने लग गए कि नहीं मैं अध्यक्ष बनूँगा, मैं फलाना बनूँगा, तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया चुनाव को और आगे 5 लोगों की जो आपत्ति थी दूसरे मेंबरों की उससे मैंने उनको निष्कासित कर दिया। उन लोगों ने भोपाल में फॉर्मैन सोसाइटी भोपाल में केस लगा दिया, मेरे पास नोटिस आ गया, मैंने उसका जवाब दे दिया। तो अब उनको शामिल कैसे करेंगे, इसलिए मैंने उनको हटा के और 23 तारीख को मैंने चुनाव की प्रक्रिया चालू करी, 26 को फार्म भरवाए और 29 को चुनाव करा लिया और सब निर्विरोध हुए। उसमें सभी को आमंत्रित किया गया था, वो नहीं आ पाए, जो नहीं आए, जितने सदस्य आए और कोरम के अभाव में हमने चुनाव करा लिए, संपन्न हो गए। और पूरी प्रक्रिया जो फाइल बनती है फॉर्मैन सोसाइटी हर 3 साल में वो पूरी करके और हमने उज्जैन फॉर्मैन सोसाइटी को जमा कर दी। वो 15 दिन में हमें सर्टिफिकेट देते हैं उसको। मतलब कहा जाए कि अभी जो आप इस चुनाव को कराने के लिए प्राधिकृत या फिर सचिव हैं, तो बाइलाज भी ये कहता है कि अगर अध्यक्ष है, पदेन अध्यक्ष है, तो वो सचिव को बोला गया कि आप ये वाला कार्य करिए। अध्यक्ष डायरेक्ट कुछ भी नहीं करते हैं। अभी जो चुनाव से पहले कौन इसके कार्यकारी अध्यक्ष थे? कार्यकारी अध्यक्ष किसी को नहीं बनाया गया, वो उपाध्यक्ष ही थे। इनके अब कार्यकारी का अध्यक्ष का कोई काम होता नहीं है, इसलिए उपाध्यक्ष ने ये घोषणा कर दी। उपाध्यक्ष को पावर नहीं, हमारे बाइलाज। अच्छा, ये जो बाइलाज है इस संस्था का, ये बाइलाज रजिस्टर्ड है। ये बाइलाज ना तो किसी संस्था पे लागू हो सकता ना कहीं। ये जो बाइलाज दूसरे बता रहा है वो बाइलाज इस पे लागू नहीं होता, ये रजिस्टर्ड बाइलाज। तो जैसा कि हमने जाना कि जो इसके सचिव रहे हैं उन्होंने इसके चुनाव को संपन्न कराया है, और हाँ, ये सभी लोग जानते हैं कि वाकई जो इस तरह के निर्वाचन कार्य की सूचनाएं देना या फिर जो काम है वो सचिव ही करते हैं। तो जहाँ तक हमें लगता है कि सचिव ने जो चुनाव संपन्न कराया है वो किस सही दिशा में कराया है और सही है। बाकी जो हो रहा है वो किस तरह से न्यायोचित है वो आप खुद समझदार है और आप खुद इस पर निर्णय ले सकते हैं।